नमस्कार दोस्तों। हम इस लेक्चर में बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थात सहायक आचार्य की जो तृतीय प्रश्न पत्र है उस पर बात करेंगे, उसको किस तरह से ठीक किया जाए, क्योंकि ये कॉमन पेपर है और जितने 48 विषय की जो वैकेंसी निकली है 48 सब्जेक्ट्स की, उन सब के लिए ये नेसेसरी है। तो सभी बच्चे ये पेपर देंगे और इसका जो योगदान है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि सब्जेक्ट में हम इतनी लीड नहीं ले पाते और फर्स्ट थर्ड पेपर में आराम से लीड भी ली जा सकती है और ठीक ठाक कंपटीशन भी बना रहते हैं हम। दूसरी बात ये भी है कि यह पेपर अगर अच्छा होता है तो सब्जेक्ट पर एक दबाव नहीं बनता, क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट ख़राब हो जाता है ना थर्ड पेपर, तो सब्जेक्ट के ऊपर एक अलग टाइप का प्रेशर रहता है कि इसमें और अच्छा करना पड़ेगा, है ना। और बाकी पूरा राजस्थान अध्ययन है तो आउट स्टेट के स्टूडेंट है उनके लिए भी थोड़ी सी समस्या का कारण बनता है ये, क्योंकि वो सब करना बड़ा मुश्किल काम होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं, दो चीज़ें देखेंगे। पहले ये कि इस पेपर का क्या इंपॉर्टेंस है, दूसरा ये कि कौन कौन सा मटेरियल यूज़ करें आप, और ये मेरे सुझाव रहेंगे। और तीसरा, किस तरह से उसको तैयार करें कि आगे के 3-4 महीने में उसको ठीक तरीके से प्रिपेयर कर लिया जा सके। ठीक है, तो देखिए अगर अपन तृतीय प्रश्न पत्र की बात करें तो इसकी खास बात यह है कि इस पेपर के अंदर आपके टोटल 100 प्रश्न आते हैं। कितने आते हैं? 100 प्रश्न आते हैं इसमें, और ये 100 प्रश्न रह जाते हैं आपके 50 अंकों के। ठीक है, तो प्रश्न कितने आते हैं इसमें? 100 प्रश्न आते हैं जो कि कितने अंक के हैं? 50 अंक के हैं। तो आप समझिए कि 200 का पूरा पेपर है, तीनों पेपर मिला के 200 अंकों के, उसमें से 50 अंक का ये है, मतलब 1/4 हिस्सा कंप्लीट कवर करता है ये। ठीक है, अब इस 100 प्रश्न और 50 अंक का जो ये पेपर है, ये कंप्लीटली राजस्थान का जनरल स्टडी है। ठीक है, इसमें राजस्थान के इतर कुछ भी प्रश्न नहीं होता, एक भी प्रश्न नहीं होता। तो ये पूरा का पूरा राजस्थान का सामान्य अध्ययन है। ठीक है, अब इसको कैसे तैयार किया जा सकता है तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा मेरे इनपुट देने की कोशिश करूँगा, और उम्मीद है कि आपको ठीक तरीके से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले कि ये 100 प्रश्न में किस किस भाग के कितने प्रश्न आते हैं। तो देखिए 20 प्रश्न जो है वो आते हैं इतिहास और संस्कृति के। ये इतिहास और संस्कृति राजस्थान का होता है और बाकी भारत का नहीं होता, ना विश्व का होता है। ये कंप्लीटली राजस्थान की इतिहास संस्कृति, और 20 प्रश्न यहाँ से आते हैं। 10 इतिहास के होते हैं, 10 संस्कृति के होते हैं, 10 हिस्ट्री, 10 कल्चर। इसके बाद में 20 प्रश्न आते हैं आपके भूगोल के। 20 प्रश्न किसके हैं? ज्योग्राफी के, ये कंप्लीटली राजस्थान भूगोल पूछा जाता है। ठीक है, 20 प्रश्न आते हैं आपके अर्थव्यवस्था के। 20 प्रश्न किसके हैं? अर्थव्यवस्था के हैं, और ये भी राजस्थान की इकोनॉमी है। ठीक है, और 20 प्रश्न रहते हैं राजव्यवस्था के। अब इसमें देखो एक 2-2 4-4 सवाल इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता राजव्यवस्था के। और 20 प्रश्न रहते हैं समसामयिक के, करंट अफेयर के। तो इस तरह से टोटल 100 प्रश्न होते हैं और सबका बराबर का वेटेज दिया गया है, समसामयिक भाग। ठीक है, तो इस तरह से कुल 5 भाग है इसमें और सभी को बराबर का वेटेज है। बच्चे कई बार पूछते हैं सर किसको कितना वेटेज दिया गया, सभी को समान वेटेज दिया गया है। ठीक है, ठीक है, 2-4 प्रश्न इधर उधर होते हैं, कई बार इकोनॉमी के 2-3 बढ़ जाते हैं, क्योंकि समसामयिक और इकोनॉमी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो इस टाइप से ये 5 भाग है और 50 अंक का पेपर है। और जैसे जो बच्चे ठीक ठाक सेलेक्ट हो जाते हैं, कला वर्ग की मैं बात करूं तो उन बच्चों के 30 नंबर आराम से होते हैं, है ना। 60-65 प्रश्न वो औसतन सही कर लेते हैं। और साइंस वर्ग की बात करूं तो वो 50 से 60 के बीच में सही कर लेते हैं, मतलब 25 से अंक वो लेके आ जाते हैं साइंस कॉमर्स के बच्चे। ये औसत है इनका। और इससे जो ऊपर रहते हैं, जैसे कला वर्ग के बच्चे और 35 और 40 के बीच में अगर उनके अंक हैं तो बहुत अच्छे अंक माने जाते हैं। फिर देखो 35-40 अगर इधर हो गए और उधर सब्जेक्ट में 50-50 हो जाते हैं तो 140 का स्कोर बैठ जाता है। और फिर
इंटरव्यू को थोड़ा ठीक कर लिया जाए, 15 एक नंबर आ जाए तो सिलेक्शन भी हो जाता है। हालांकि हर सब्जेक्ट के ऊपर अलग अलग चीज़ें डिपेंड करती हैं। और साइंस में भी कुछ ऐसा ही है, 25 की जगह 30-35 हो जाते हैं तो भी बहुत बढ़िया हो जाता है। और इस पेपर का लेवल बहुत आसान होता है, मतलब बहुत टफ पेपर नहीं आता ये कॉलेज लेक्चर का पेपर। थर्ड पेपर एक सामान्य पेपर होता है, मतलब आप ये समझिए कला वर्ग के लिए वो वाकई में सामान्य आता है। ठीक है, इसमें कुछ पॉलिटी थोड़ी सी टिपिकल होती है, 5-7 सवाल, और अर्थव्यवस्था है तो पूरी समीक्षा के बेस पे होती है, तो थोड़ा सा फर्क पड़ता, बाकी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब बात आती है कि इसको ये तो हो गया इस पेपर का एक सामान्य परिचय हो गया। अब मैं बात करूँगा कि इसके लिए क्या क्या कंटेंट आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, देखिए कंटेंट बताऊँ उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये पूर्ण रूप से आपके ऊपर निर्भर है कि आप कौन सा कंटेंट यूज़ करते हो। मैं मेरा मत बता रहा हूँ, जो कुछ मैंने देखा है समझा है उस हिसाब से बता रहा हूँ। चूँकि हमारे पास में 3 या 4 महीने ही हैं, जून तो चला गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में एग्ज़ाम बताया जा रहा है। ठीक है, अब होगा नहीं होगा ये दूसरा प्रश्न है, लेकिन हमें तो यही मान के चलना है कि अक्टूबर में हो जाएगा। तो 4 महीने हैं तो हमें 3 महीने में कोर्स पूरा करना पड़ेगा ताकि लास्ट में उसका 1-2 बार रिवीजन किया जा सके। तो 3 महीने में कोर्स पूरा करना है तो सीधी सी बात है कि 500 के लिए हमें शॉर्ट और संक्षिप्त ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो वो आप वापस रिवाइज नहीं कर पाओगे और उसके अभाव में वो पढ़ा हुआ कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए, अच्छा ये जो बिंदु है उसमें जो भी मैं बुक्स बता रहा हूँ ये मेरा मानना है, बाकी आप उसके इतर भी कुछ पढ़ सकते हो। अच्छा, किसी की जैसे राजस्थान इतिहास संस्कृति की मैं किताब कोई एक बता रहा हूँ, आपके पास कोई और है तो वो चलने दीजिए, नई किताब लाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, आपने अपने नोट्स बना रखे हैं तो नई किताब लाने की ज़रूरत है, आप उस नोट्स को ही वापस पढ़ लीजिए। आपने किसी और कंटेंट का सहारा ले लिया है, कहीं कोचिंग वोचिंग कर ली है, तो वो वही रखिए, किताब लाने की आवश्यकता नहीं है। ये बात मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो अभी ऊहा-पोह की स्थिति में है कि क्या कुछ पढ़ा जाए। ठीक है, राजस्थान इतिहास संस्कृति की अगर मैं बात करूँ तो मार्केट में कई सारे विकल्प हैं, लेकिन पवन भंवरिया सर की जो पुस्तक है इतिहास और संस्कृति दोनों की, अब इसकी ये एक मिनट सॉरी, इनकी पुस्तक जो है उनकी खास बात ये है कि ये काफ़ी पर्याप्त भी है और शॉर्ट में भी लिखी हुई है। ठीक है, एक ही किताब मैं सजेस्ट करूँगा। अब आपको 20 प्रश्न है, इसमें से मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 15 प्लस 16, 15, 16, 17 सवाल आपको इस पुस्तक से मिल जाएंगी। मार्केट में चलने वाली इतिहास की जितनी भी पुस्तकें हैं इतिहास राजस्थान की, उनमें से सबसे छोटी किताब यही है और सबसे छोटी भी है और अधिकांश मटेरियल को कवर कर लेती है। ठीक है, हालांकि किताबों के नाम बताना बड़ा रिस्की होता है, क्योंकि एक किताब का नाम बताते हैं तो बाकी लेखक नाराज भी हो जाते हैं, तो उनकी नाराज़गी के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मुझे वो बताना पड़ेगा जो शॉर्ट में बच्चा कवर कर सके। अच्छा, किसी की पवन भंवरिया सर की किताब से किसी को एलर्जी होगी या किसी को लेखक से एलर्जी होती है, तो आप उनको भली मत पढ़ें, आप किसी और को पढ़ लें। ठीक है, अगर आपके पास में कोई और है, जैसे किसी ने धिंदवाल पढ़ी, किसी ने सिखवाल पढ़ी, किसी ने पनोरमा पढ़ी, किसी ने लक्ष्य पढ़ी, किसी ने राय पढ़ी, किसी ने दक्ष पढ़ी, जो भी पढ़ा है वो आप अपना स्तर से देख लीजिए, और सभी किताबें मैं तो सफिशिएंट मानता हूँ। लेकिन बाकी किताबों की साइज़ थोड़ी ज़्यादा है, तो मैं सोचता हूँ कि ये किताब ऐसी है जिसको आराम से पढ़ा जा सकता है और जल्दी पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो ये किताब मुझे सबसे ठीक लगी, और इसमें से इतिहास भी है और एक संस्कृति का भाग भी है। अगर पहले पढ़ रखी है तो डेफिनेटली यही पढ़िए, अभी तक एक भी नहीं पढ़ी है तो भी यही पढ़िए, पहले से कोई और पढ़ रखी है तो वही पढ़िए, ये लाने की आवश्यकता नहीं है, एक किताब खूब है यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे आता है राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में अभी स्थितियाँ ये बनी गई है कि काफ़ी सारे परिवर्तन हुए हैं, है ना, जिले बदल गए और आगे संभावना और भी है कुछ और जिले बनेंगे। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि नया वित्त वर्ष जो आएगा 1 अप्रैल 2024 से, उसके बाद में ये परिवर्तन धरातल पे आएंगे, उससे पहले तक तो आपको यही पढ़ना है। ठीक है, इस हेतु आप क्या पढ़ सकते हो राजस्थान के भूगोल में? हरिमन सक्सेना पढ़ी होगी, BC जाट, सुरेश जाट की किताब पढ़ी होगी, किसी ने धिंदवाल पढ़ी होगी, है ना, बहुत सारी किताबें मार्केट में आती है। तो आपके पास में राजस्थान भूगोल की किताब सच में होगी कोई न कोई, जो भी आपके पास में उपलब्ध किताब है वो पढ़ लेना, जो भी आपके पास उपलब्ध है। अभी नई लाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि किताब आगे 3 महीने बाद कोई काम की नहीं रहेगी। तो आपके पास में जो कोई पुस्तक है वो पढ़ लीजिए। मैं सोचता हूँ थोड़ा सा धिंदवाल ने ठीक लिखा है ना,
तेंदुआल की ठीक है, सक्सेना की किताब भी बहुत अच्छी है। जो भी आपके पास एक पुस्तक है उसको फटाफट निकाल दो और इस इंतज़ार में ना रहें कि ज़िले चेंजेस हुए हैं तो नई किताबें आएँगी तब पढ़ेंगे। मैं बता रहा हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इन चीज़ों का। ये फ़र्क पड़ेगा अप्रैल 2024 के बाद नई आर्थिक समीक्षा जब आएगी, उसमें जब चीज़ें बदलेगी, उनकी नई वेबसाइट्स बनेगी हर ज़िले की, उसमें सीमांकन आएगा, सारा कुछ गैजेट्स आएँगे और इसको होने में लगभग आज 7-8 महीने बड़े आराम से लगेंगे, तब तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। इसलिए आपको ये सब पूरा नहीं करना है, ठीक है? फिर आती है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था अपडेटेड है और अभी इसकी आपको पढ़नी चाहिए आर्थिक समीक्षा। सारे के सारे सवाल यहीं से आते हैं। एक भी प्रश्न आर्थिक समीक्षा से बाहर नहीं जाता। ये राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी आता है कि आप मौलिक पढ़ो कि ब्रीफ पढ़ो। तो मैं तो ये कहूँगा कि अभी आपके पास में 2 ऑप्शन हैं। ये मौलिक का मतलब ये है कि मूल रूप से किताब लेके आ जाए। ब्रीफ का मतलब ये है कि किसी कोचिंग सेंटर का या फिर किसी किताब की जो संक्षिप्त आता है, ब्रीफ आते हैं, वो अगर आप पढ़ लेते हो तो एक ही बात है। मेरे हिसाब से आप किसी कोचिंग या इसकी आर्थिक समीक्षा का ब्रीफ ही पढ़ लो। अगर आपने पहले से समीक्षा नहीं पढ़ी है तो थोड़ा सा वक्त लग सकता है नोट्स वोट्स तैयार करने में, तो वो पढ़ लो। वैसे ब्रीफ भी आजकल समीक्षा जितने नहीं आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 20 प्रश्न आते हैं और मैं मानता हूँ कि सबसे आसान तरीका होता है यहाँ से प्रश्न फंसाने का, ठीक है। ये तीसरा। चौथा, जो राज व्यवस्था की बात आती है, तो राज व्यवस्था में किसी भी किताब को बताना बड़ा रिस्की होता है। रिस्की इसलिए होता है कि जितनी भी पुस्तकें मार्केट में चलती है, पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न कहाँ से बनाए जाते हैं आज तक मुझे नहीं लगता किसी को ठीक से पता चला होगा। कई बार ऐसे बना देते हैं कि कौन सा सचिव है वो रहा हुआ था, ऐसे 5-7 प्रश्न तो अप्रोच से बाहर होते हैं। फिर भी मुझे किताबों की बात करूं तो मुझे राहुल चौधरी की किताब बहुत ठीक लगी किताब, है ना, क्योंकि काफ़ी शॉर्ट में लिखी हुई है, काफ़ी बढ़िया लिखी हुई है और आप उसको पढ़ सकते हैं, है ना। आप जनक सिंह मीणा को पढ़ा तो वो रहने दीजिए, जो भी कुछ रहने दीजिए, मतलब वही पढ़ लीजिए। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो भी मुझे नहीं लगता है कि किसी और की आवश्यकता नहीं है आपको। तो ये एक सजेशन है मेरा कि आप इसके ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है करंट अफेयर्स की, है ना। करंट अफेयर्स की बात करूं तो आपको करना है जनवरी से शुरू, ठीक है। जनवरी 2023 से स्टार्ट कर देना और फिर परीक्षा जब भी होगी उससे 1 महीने पहले तक का करंट आपको पढ़ लेना है, ठीक है। परीक्षा से 1 महीने पहले तक का। परीक्षा अगर अक्टूबर में होती तो सितंबर तक पढ़ लेना, 1 माह पूर्व तक, ठीक है, ये कर लेना। तो ये करंट अफेयर आपके जनवरी 23 से लेकर आगे का पढ़ना है आपको, क्योंकि मोस्टली 80% सवाल इसी अवधि के आते हैं, पीछे की 6-7 महीने की अवधि के आते हैं। अब इसमें आप क्या कंटेंट फॉलो कर सकते हैं, इसमें मुझे 2 किताबें ठीक लग रही है। एक आती है मूमल, ठीक है, द्वैमासिक भी आती है, मासिक भी आती है। एक आती है नाथ की, मंथली आती है ना। दोनों ही बहुत अच्छी किताबें। आप जिसको लगातार पढ़ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ उसी को पढ़ लीजिए, चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मूमल कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं तो इसी को चलते रहने दीजिए। अगर आप नाथ कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं तो इसको चलते रहने दीजिए। अगर कोई नहीं पढ़ रहे हैं एक भी, तो फिर नाथ ला के पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी एक पुस्तक आप फॉलो कर लीजिए। अच्छा, इसके अलावा कोई और पढ़ रही है सूजस वगैरह, तो ठीक है पढ़ लीजिए, बट सूजस वगैरह में इतना सफिशिएंट आता नहीं। हर दिन की सूजस के नोट्स कोई तैयार करता नहीं, मुझे भी पता है, और मोस्टली सारा कुछ इसमें आ जाता है ना। तो देख लो, और इसके अलावा कुछ और देखना है, कोई चैनल वैनल देखते हो तो फिर वो आपकी इच्छा है। मैं खाली पुस्तकों की बात यहाँ पे करूँगा, ठीक है। अगर आपने प्रॉपर रूप से प्रतिदिन के हिसाब से नोट्स वगैरह तैयार की है तो फिर ज़्यादा ज़रूरत किताबों की पड़ती नहीं है। तो ये तो होगी एक एक किताब सारे पोर्शन की। अच्छा, ये तो एक मेरा मौलिक विचार था। आप इसके इतर भी जो भी आपको कुछ है वो आप पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि कोई भी किताब हो, है ना, मैटर ये करता है कि आप पढ़ते हो उसको किस तरह से और कितनी बार पढ़ते हो, रिवीजन कितना करते हो, अभ्यास कितना करते हो। अच्छा, अब बात आती है इसमें से एक अभ्यास की भी बात आएगी। अभ्यास की बहुत सारी किताबें होगी मार्केट में। लक्ष्य एग्ज़ाम रिव्यू भी आता है एक, और एक आता है दिशा की। मैं सोचता हूँ दोनों लाके हल कर लीजिए। लक्ष्य एग्ज़ाम रिव्यू, ऐसा ही कुछ नाम है, मैं एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा हूँ। और एक आता दिशा का, ठीक है। दोनों ही आप है वो लाके इसका अभ्यास कर सकते हो। इसमें राजस्थान के जितने भी पेपर हुए हैं उनमें राजस्थान जी के जो कुछ भी पूछा गया है उस राजस्थान जी के का एक प्रकार से ठीक ठाक तरीके से
इसमें डिस्क्रिप्शन सहित विवरण किया गया है। और भी कोई किताब आती है तो वो भी लाके अभ्यास ज़रूर करना। अगर इनमें से कोई भाग रह भी जाता है तो उसका अभ्यास कर लीजिएगा तो वो बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, ये बातें होंगी इसमें। अब यहाँ पे आपका एक प्रश्न और भी रह सकता है कि सर हमने कहाँ से कहीं से कोचिंग करी है तो क्या करें? तो मैं तो ये मानूंगा, देखो किस कोचिंग ने कितना पढ़ाया है ये मुझे नहीं पता। ठीक है, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कोचिंग के नोट्स पे रिलायबल रहे या क्या नहीं रहे, क्योंकि मुझे उसके बारे में सच में कोई आइडिया नहीं है। आप किस किस कोचिंग सेंटर से आते हैं, उस सेंटर में कौन शिक्षक है, किस लेवल का पढ़ाया है, इसके आपको लगता है कि वो सफिशिएंट पढ़ाया हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूँ अभ्यास कीजिए, ताकि आपको अगर कोचिंग कंटेंट से 90% तक सवाल मिल रहे हैं अभ्यास प्रश्नों में तो ठीक है, वही पढ़ते रहने दीजिए। अगर आपको लगता है कि 40, 50, 60%, 70% ही सवाल आ रहे हैं तो फिर आप समय है अभी भी इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब इसमें ये बात भी है, ये जितनी भी किताबें मैंने बताई है ये किताब है सभी स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे एक मेरा बच्चा यहाँ पे जो हिस्ट्री पॉइंट से जुड़ा हुआ है, मेरे बैच से जुड़ा हुआ है, अपने एप्लीकेशन पे कोई बच्चा जुड़ा हुआ है और हमारा थर्ड पेपर ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। ऑलमोस्ट क्या हो चुका है, 300 और लगभग 30 क्लासेज में हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, एक क्लास 1 घंटे के आसपास की है, पूरा कर रखा है। अगर किसी स्टूडेंट ने ये बैच, किसी के बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर रखा है, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि इनमें से एक भी किताब लाएं आप, सिर्फ ये ये जो अभ्यास पुस्तिकाएं हैं उनको सिर्फ यही कहूँगा कि एक तो ये अभ्यास पुस्तिका लेके आए और एक समसामयिक। हालांकि समसामयिक मैं भी पढ़ाऊँगा, बट उसमें देखो समसामयिक एक ऐसा भाग होता है जो कभी भी हम ये दावा नहीं कर सकते कि ये कंप्लीट है। ठीक है, एक ऐसा भाग होता है जिसको जितना पढ़ा जाए उतना ही कम है, तो आप अपने लेवल पे पढ़ते रहें। बाकी इन 4 भागों के लिए आपको ये कोई भी किताब नहीं लानी है, हमने जो पढ़ा रखा है उसको आप बढ़िया तैयार कर लेना, उनके लिए नोट्स पर्याप्त हैं। उन स्टूडेंट को मैं यही कहूँगा कि जो आप लोगों ने मेहनत करके नोट्स बनाए हैं वो नोट्स आप पढ़ लेना, और बाकी नोट्स के साथ में आप सिर्फ और सिर्फ ये अभ्यास पुस्तिका देख लेना और समसामयिक अपने लेवल पे देख लेना। बाकी पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी और हिस्ट्री, कल्चर, इसके लिए जो आपने नोट्स रखे हैं उसी को बार बार रिवीजन करना। मैं 90% तक सवालों की गारंटी ले चुका हूँ आपको, 85 से 90% तक आपको प्रश्न मिल जाएंगे, तो आपको तो ये लाना नहीं है। और जो बच्चे यहाँ से यहाँ से जो जुड़े हुए नहीं हैं तो उनके लिए ये बुक्स ज़रूरी है। अच्छा, वो कहीं और अगर जुड़े हुए उनको लगता है कि नोट सफिशिएंट है तो वो ठीक है ना, ये कर लेना आप। तो इतना काम आप कर लेना बढ़िया तरीके से। ये तो अपने हिस्ट्री पॉइंट के थर्ड पेपर के जो स्टूडेंट हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब कल वापस मेरे को बच्चे मैसेज करेंगे, सर हमने तो कोर्स पढ़ा है फिर हम भी ये किताबें लाएँ क्या? तो उनके लिए ये बात है कि लाने की आवश्यकता नहीं, आप नोट्स पढ़ लेना, बस ये 2 चीज़ें आप कर लेना। ठीक है, और जो बच्चे अपने लेवल पे पढ़ रहे हैं अच्छी तरीके से, किसी और संस्थान में पढ़ रहे हैं, तो संस्थान में जो पढ़ रहे हैं उनके लिए उनके जो नोट्स होंगे तो मुझे लगता है सफिशिएंट ही होंगे, यही सोच के उन्होंने कोर्स परचेज किया होगा, और वो आप कर लेना। ठीक है, अभी आप ऐसे लाइव बैचेज वगैरह में ऐसे मत जुड़ना, क्योंकि अभी कोई बैच स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली वो 4 महीने में ठीक से पूरा नहीं होगा। मैं बताऊँ, मैंने बैच शुरू किया था 15 नवंबर को, जो जाके अब पूरा हुआ है। तो आप सोचिए कि 6 और 2 8 महीने लग गए हमें बैच पूरा करने में। अभी अगर आप कोई बैच शुरू होता है, अगर आप जोड़ते हो तो अक्टूबर तक तो बैच पूरे भी नहीं होंगे, फिर आधे अधूरे काम हो जाएंगे। तो बेहतर है कि अभी आप कोई ऐसे लाइव वगैरह में ना जुड़े। हाँ, कोई पहले से जैसे आपको लगता है कोई सेगमेंट पढ़ना चाहिए तो वो अलग बिंदु, वो आपका लुकआउट है कि आप जुड़े ना जुड़े। लेकिन एक भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं और अभी बैच शुरू किया और उसमें आप जुड़ रहे हैं तो फिर वो क्या है, क्लास कोर्स पूरे नहीं हो पाएंगे, उनके नहीं हो पाएंगे। आप तो कर लोगे लेकिन आपको क्लास मिलेगी नहीं तो आप करोगे कहाँ से? तो इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखना। तो ये तो बात होगी इसकी, है ना, कि किस तरह से बुक्स पढ़नी है और किस तरह से क्या कुछ करना है। और मेरे स्टूडेंट जो बैच से जुड़े हुए उनके लिए भी मैंने बात बता दी, और जो सेल्फ कर रहे हैं उनके लिए मैंने बता दिया। जो किताब चेंज करना चाहते हो तो चेंज मेरे हिसाब से मत करें, जो कुछ आपके पास है वो चलने दें। ठीक है, अब मैं आखिर पॉइंट पे आता हूँ, इस पोर्शन को किस तरह से बेहतर तरीके से तैयार किया जा सकता है। देखिए विद्यार्थी, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि प्रतिदिन कम से कम 2 से 3 घंटे कम से कम इस पार्ट को दें, कम से कम। ठीक है, क्योंकि अगर आप इस पार्ट को ऐसे छोड़ देते हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ पीछे रह जाओगे। तो कोशिश ये करें कि प्रतिदिन
इस पार्ट को 2-3 घंटे दें, ताकि ये पार्ट साथ साथ में ठीक होता रहे, कॉन्फिडेंस आता है यहाँ पे। अब 2-3 घंटे में क्या करें आप? देखो, मैं तो ये मानता हूँ कि समसामयिक का भाग डेली पढ़ें। समसामयिक को भले आधा घंटा ही पढ़ें, बट इसको प्रतिदिन करें, ठीक है? प्रतिदिन भले आधा घंटा ही देखें। मैं तो कहता हूँ कि खाना खाते ही देख लिया, या फिर कहीं वॉक करते पढ़ लिया, या कहीं थक गए थे बहुत ज़्यादा उस समय पढ़ लिया। तो समसामयिक को ऐसे रूटीन से देखते रहें, कहीं फ्री टाइम में पढ़ते रहें। तो 20 नंबर तो ये हो गए, 20 प्रश्न, सॉरी। फिर इसके साथ में अर्थव्यवस्था को सबसे पहले स्टार्ट कर दो, ठीक है? ये सबसे पहले स्टार्ट कर दो, क्योंकि इसमें बहुत कम है। जैसे मैं मेरी बात करूं, दृष्टि पॉइंट मेरी 37 क्लासेस में मैंने सर्वे को पूरा करवा दिया है ना, अर्थव्यवस्था के सिलेबस को। इसको आप बहुत जल्दी पूरा करो, क्योंकि ये ऐसे नंबर है जहाँ पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। तो इसको ये अभी से शुरू कर दो, आज से शुरू कर दो। अर्थव्यवस्था के बाद आप भूगोल शुरू करो। ये भी छोटा सा पार्ट है, मैंने 50 क्लासेस में करवाया, और आप अगर पढ़ोगे तो ये 5-7 दिन में भूगोल पूरी कर दोगे, भले कोई भी किताब लेके आ जाओ, ठीक है? अर्थव्यवस्था के बाद आप भूगोल करना। भूगोल हो जाती है, कोशिश करो 10-10 दिनों में, एक सप्ताह में एक पोर्शन पूरा कर दो आप। उसके बाद में राज व्यवस्था को कर लो, ठीक है? राज व्यवस्था को तो देखो, ये 4 सप्ताह, 3-4 सप्ताह में ये 3 विषय हो जाएंगे आपके, डेली 2-2 3-3 घंटे पढ़ने से। और फिर उसके बाद में जैसे राज व्यवस्था वगैरह हो जाती है, और जैसे जैसे टॉपिक होता है, साथ साथ में अभ्यास प्रश्न है वो उसके साथ में करते रहें। और जैसे अर्थव्यवस्था पूरी कर ली तो अभ्यास प्रश्न कर लें, भूगोल पूरी होगी फिर उसके पूरे प्रश्न निकाल लें, पॉलिटी पूरी होगी उसके प्रश्न पूरे निकाल लें। और उसके बाद में आप पढ़िए इतिहास संस्कृति। ये सबसे लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ कि ये सबसे बड़ा भाग है और प्रश्न सबके बराबर ही आने हैं, ठीक है? इतिहास संस्कृति सबसे लास्ट में देख लें। तो इस तरह से इसके भी प्रश्नों का सोल्यूशन कर लें। अगर इनमें से कोई भाग रह जाता है, आपको लगता है कितना बड़ा है, क्या पढ़ूं? जैसे इतिहास में राजवंश है तो 50-55 क्लासेस लगती है ना, बहुत बड़ा भाग है, तो उस पार्ट को छोड़ दिया जाए। संस्कृति के ऐसे कोई बिंदु बहुत बड़े बड़े हैं तो ऐसे 1-2 पार्ट छोड़ दो भले, लेकिन जैसे एकीकरण है या छोटे छोटे भाग है, इनको तैयार कर लो। जो भाग छोड़ देते हो उनके अभ्यास प्रश्न कर लो, बाकी भले थियरी भले मत पढ़ो। इस तरह से इसको सबसे लास्ट में देख लो। तो कोशिश ये करो कि एक सप्ताह में एक पोर्शन करो, तो कम से कम 1.5 महीने में आपका ये कोर्स है वो पूरा हो जाएगा। फिर अगले 1.5 महीने में वापस उनका एक बार रिवीजन कर लो, फिर 1 महीना लास्ट में 20 एक दिन बचेंगे तब एक बार और रिवीजन कर लेना। इस तरह से डेली 2 से 3 घंटे मॉर्निंग का जो सेशन है वो पूरा इस पेपर को दे दो, और इस तरह से आप इसको चलने दो। बाकी पूरा दिन आप अपने सब्जेक्ट को दीजिए। इस तरह से आप है वो थर्ड पेपर को भी अच्छा कर लोगे, और इसमें 30-35 का स्कोर अच्छा हो जाता है, तो एक ठीक ठाक स्कोर हो जाता है इसका, है ना? तो ये रणनीति मैंने बता दी आपको, और इसमें ये भाग थे, ये मैंने कंटेंट बता दिया, और अपने हिस्ट्री पॉइंट के जो स्टूडेंट है उनकी मैंने बात कर ली, ठीक है? अब एक आखिरी प्रश्न और बच जाता है कि सर अब हम कोर्स परचेज करें तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि 2 चीज़ें ध्यान रखना। अगर कहीं क्लासेस अभी ले के आपको लाइव कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको नुकसान है, क्योंकि वो कोर्स पूरे नहीं हो पाएंगे। और दूसरी बात, आप अगर आपको लगता है कि आपके 2-3 पोर्शन कमज़ोर है, मुझे पढ़ने चाहिए, तो ज्वाइन कर लो। अगर लगता है कि नहीं सारा चीज़ें ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ ठीक किया हुआ पहले से, तो मत ज्वाइन करें आप, ठीक है? अब आप आउट स्टेट के हैं तो ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको एक आइडिया हो जाएगा। और राजस्थान के ही हैं लेकिन पहले कभी पढ़ा नहीं बिल्कुल भी, और कुछ भाग ठीक है, कुछ कमज़ोर हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है, ये पूरा डिसीजन आपका ऊपर है कि आप इसको क्या करते हैं, ठीक है? और हम लोगों ने कभी कोचिंग तो नहीं करी, लेकिन मेरे जैसे इस थर्ड पेपर में मुझे पूरा ठीक से तो याद नहीं है, 36 थे या 35 नंबर थे, मतलब 70-72 नंबर के आसपास थे। उसका रीज़न ये था, करंट अफेयर्स बिल्कुल देखा हुआ नहीं था उस समय, टाइम भी नहीं मिला था इतना, और पॉलिटी तो पता नहीं कहाँ से कुछ आती रहती है, आधा अधूरी होती है। तो बाकी 3 पोर्शन जो मैं पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री पॉइंट भी मैंने पढ़ाए, ये 3 ठीक थे, बाकी ऐसे कर करके एडजस्ट किया था, है ना? तो आप इसको देख लेना। तो मेरे स्तर पर मैंने थर्ड पेपर के लिए जो मैं कुछ बता सकता था वो मैंने बता दिया। अभी एक क्लास में बाद में और ले लूँगा हिस्ट्री सब्जेक्ट के बच्चों के लिए, कि उनको 3 महीने में इतिहास को कैसे तैयार करना है, ठीक है? ये थर्ड पेपर है, सभी बच्चों के लिए काम आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। और हाँ, इन पूरे चीज़ों में मेरा कोई भी इन लेखकों के साथ में वित्तीय हित जुड़ा हुआ नहीं है। मुझे जो शॉर्ट में लगा वो मैंने बताया। इसमें मेरे वित्तीय हित ज़रूर जुड़े हुए हैं, क्योंकि मेरा खुद का एप्लीकेशन है, और इसमें ज़रूर है, बाकी इसमें किसी में कोई ऐसा वित्तीय हित नहीं है। और हाँ, एक टेस्ट सीरीज़ की बात और कर रहा था। टेस्ट सीरीज़ वगैरह अगर आप ज्वाइन करते हो तो कोई इशू नहीं, कर सकते हो, बट थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि एक बार थोड़ा बहुत कोर्स पढ़ लो ना, 70-60%, उसके बाद कोई भी टेस्ट आप दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? वो कहीं से भी आप ज्वाइन कर लेना, ठीक? अपने वाले मत करना कहीं पे, क्योंकि मैं उनके 5-6 टेस्ट बढ़िया लेने वाला हूँ आगे। तो पुनः धन्यवाद, मस्त रहिए, और
खूब सारी पढ़ाई कीजिए।